हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहले हम उसे कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है। 99% चांसेस है कि इस बार भी ये पूछा जाएगा आपसे। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन। यदि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमेट्स के फ्यूजन की क्रिया है। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो मैन स्पर्म रिलीज करता है और फीमेल जो है उसमें एग सेल होता है। ये दोनों आपस में गैमेट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। ठीक है, यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जंतुओं तथा उच्च वर्गीय पौधे, जितने भी हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, इनमें कंप्लीट रूप से डेवलप और डिफरेंट मेल और फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होता है उनका फ्यूजन होता है। ठीक है, बेसिकली संतान उत्पत्ति के लिए क्या होता है, मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है तथा संतान नर व मादा हो सकती है। अतः यह देखना कि किन फैक्टर्स के द्वारा सेक्स डिटरमाइन होता है, इसी क्रिया को हम सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि इंडिविजुअल को डिफाइन करना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस चीज को डिटरमाइन करना ही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। राइट, आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशन। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। डार्लिंगटन एवं मथर ने 1949 के अनुसार सेक्स डिटर्मिनेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा एक स्पोर जो कि हैप्लॉइड अथवा एग सेल, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकती है, और अपने अंदर एक दूसरा सेक्स विकसित कर लेता है। डिटर्मिनेशन के 3 संभव प्रकार हैं। यानी कि जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर 3 पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है। पहले नंबर पर आती है प्रोगैमिक, यानी कि एग के फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि आपने फर्टिलाइजेशन से पहले ही आपने डिटरमाइन कर लिया सेक्स के बारे में कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। दूसरी है सिनगेमिक, यानी निषेचन के समय, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस समय। तीसरी है एपिगेमिक, यानी जाइगोट के निर्माण के पश्चात। अब हम देखते हैं स्टूडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन का जो क्रोमोसोमल मत है उसके बारे में देखते हैं। मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर के प्रभावित व डोमिनेंस के ज्ञात के पश्चात यह देखा गया कि कुछ इंसेक्ट में 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं, जिनमें से एक में एक अधिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तथा दूसरे में लैकिंग होता है। एमसी क्लंग 1902 ने कहा कि गुणसूत्र विभिन्नता से यानी क्रोमोसोमल डिफरेंस कुछ प्रकार से डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स से संबंधित है। उन्होंने इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा तथा ड्रोसोफिला में मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में देखा गया कि फीमेल में XX गुणसूत्र तथा मेल में XY क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग सही कर लीजिए क्योंकि थोड़ा बुक में गलत दिया गया है। यहाँ पर XX क्रोमोसोम लिखना है आपको और यहाँ पर लिखना है XY। और कभी कभी कुछ चिड़िया में यानी बर्ड्स में मादा यानी कि फीमेल ZW तथा मेल में ZZ क्रोमोसोम होते हैं। यह मत काफ़ी लाभदायक एवं आसान है तथा इसके द्वारा जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। लेकिन जहां इंटरसेक्स जो पूर्ण रूप से मेल व फीमेल नहीं है का प्रश्न, इस मत में कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अनुसार एक जीव XY तथा एक फीमेल जो होती है उसमें XX हो सकता है। इंटरसेक्स प्राय इंसेक्ट में मिलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट सेक्स इन प्लांट, पौधों में लिंगता। हायर प्लांट्स जो होते हैं, उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है तथा ये बाइसेक्सुअल होते हैं तथा पौधे स्टेमेंस व कार्पल्स उत्पन्न होते हैं। पौधों में सेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सामान्य रूप से ज्ञात है। इस प्रकार का ज्ञान एशियन सिविलाइजेशंस में लगभग 884 से 860 बीसी में देखने को मिलता है। एक और खजूर के मादा पौधे में हाथ के द्वारा यानी कि हैंड के द्वारा पॉलिनेशन कराया गया था। पेपने ने भारत में 1956 एडी में बताया कि यदि मेल व फीमेल पौधे के पपीते के पौधे साथ में उगाए जाएं तो उस समय फल की उत्पत्ति बढ़ जाती है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को। ये है फीमेल बॉडी जिसमें XX क्रोमोसोम है और ये है मेल बॉडी जिसमें XY क्रोमोसोम है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लूँ तो हमारे में जो 23वां जोड़ा होता है XX या XY, वही सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। फीमेल के अंदर वो XX होता है और मेल के अंदर XY होता है।
राइट। हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े होते हैं उनमें दैहिक लक्षणों का विकास होता है, यानी कि वो ऑटोसोम्स होते हैं बॉडी वाले। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से शो किया गया है। अगर ये एक्स आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पर फीमेल बनेगी, अगर ये एक्स इस वाई के साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पर मेल बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक पुष्पक्रम यानी कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बाइसेक्सुअल हो सकता है, हेटेरोगेमस हो सकता है, पॉलीगेमस हो सकता है, मोनोगेमस मोनोसियस भी हो सकता है, मोनोगेमस डायोसियस भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से द्विलिंगता यानी कि हर्मेफ्रोडिटी से इनकी विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। द्विलिंगी पुष्पों डायोसियस की टेंडेंसी प्रोटोगायनी, प्रोटोटेनरी, डाइकोगेमी आदि द्वारा दिखला सकते हैं। पौधों में बाइसेक्सुअल व यूनिसेक्सुअल मेंडेलियन जीन डिफरेंशिएशन है। लिंडसे 1930 ने इन्हें अनइक्वल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहा तथा उसने बताया कि सेक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त हेटेरोक्रोमोसोम कहना अधिक उत्तम होगा। उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन को निम्न प्रकार समझाया। आगे हम और भी पॉइंट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, पॉइंट वाइज आपको नोट डाउन करना है कि XY प्रकार के क्रोमोसोम अधिकांश पौधों में पाए जाते हैं। नर पुष्प यानी स्टेमिनेट फ्लावर्स का क्रोमोसोम सूत्र जो है वो 2n+ XY, मेल डायोगेमेटिक हेट्रोजाइगस N+X एंड N+Y, और फीमेल फ्लावर का जो फॉर्मूला है यहाँ पर 2n+ XX, मोनोगेमेटिक होमोजाइगस N+X है। इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट नोट डाउन करना है, मेल हेट्रोजाइगस व डायोगेमेटिक के अंतर्गत ट्राई एंड टेट्रा पैरासाइट आते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट नोट डाउन करेंगे, XO प्रकार के नर डायोगेमेटिक एंड हेट्रोजाइगस नर पौधे में 2n+ XO युग्मक गैमेट्स N+X N+ नील, फीमेल पौधे में 2n+ XX युग्मक गैमेट्स जो है N+X। अब यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है, कुछ जापानी कार्यकर्ताओं से रमेक्स एसिटोसा पर कार्य सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया बताई तथा यह ड्रोसोफिला के समान है। अब आप लोग हेडिंग डालीजिए ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर आपको लिखना है ड्रोसोफिला में X क्रोमोसोम्स मादा तथा ऑटोसोम्स नर होता है, अर्थात X क्रोमोसोम पर मादा के जीन्स तथा ऑटोसोम्स पर नर के जीन्स होते हैं। परंतु ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी X मादा तथा सभी ऑटोसोम्स पर नर जीन होते हैं। X क्रोमोसोम 3 ऑटोसोम्स के सेट्स के साथ डिप्लॉइड फीमेल बनाता है। 2 गुणसूत्र व 2 ऑटोसोम्स एक समान डिप्लॉइड मादा को जन्म देते हैं। 2 ऑटोसोम सेट्स तथा X क्रोमोसोम से नर ड्रोसोफिला बनता है। 3 ऑटोसोम्स के सेट्स व 2 गुणसूत्र में इंटरसेक्स बनता है। 3 X क्रोमोसोम तथा 2 सेट्स ऑटोसोम्स सुपर फीमेल उत्पन्न होती हैं। 1 क्रोमोसोम तथा 3 सेट ऑटोसोम से सुपर मेल्स उत्पन्न होते हैं। ड्रोसोफिला के नर कुछ ऐसे जाने गए जिनमें X क्रोमोसोम नहीं होता है। XO मेल ऐसे नर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, लेकिन देखने में सामान्य होते हैं। इसी प्रकार फीमेल में Y क्रोमोसोम XXY फीमेल सामान्य व फर्टाइल होते हैं। इस प्रकार का सारांश निकलता है कि 1 X क्रोमोसोम नर व 2 X जो होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट, उदासीन होता है। इस प्रकार ड्रोसोफिला में X क्रोमोसोम पर फीमेल फैक्टर तथा ऑटोसोम्स पर मेल फैक्टर होते हैं। Y क्रोमोसोम इनकॉन्सिक्वेंशियल होता है, राइट। सेक्स डिटर्मिनेशन का अध्ययन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर तथा आर्थिक महत्व के पौधों में अत्यधिक की जाती है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए स्टूडेंट तो आप लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मेलेंड्रियम पौधे में सेक्स डिटर्मिनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।